अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट की रिव्यू करेंगे और इसकी ट्रेड्स जो हमने एग्जीक्यूट की थी उनकी ब्रेकडाउन देखेंगे। ये ट्रेड्स उसी कॉन्सेप्ट पे हैं जो मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली वीडियो अपलोड की है। मैं इसकी मज़ीद थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन कर दूंगा आज इस ट्रेड्स में। कल हम जब गोल्ड को देख रहे थे यहाँ से, अब कुछ लोगों की पोस्ट मैं देख रहा था ट्विटर पर, यहाँ से वो सेल अटेम्प्ट कर रहे थे मार्केट फेजेस को देख के। अब नो डाउट मार्केट फेजेस बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है अगर आपको उसकी समझ आ जाए। वो उनका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेंशन फॉलोड बाय रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन। तो वो इस फेयर गैप से इसको सेल अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन गोल्ड को हम देंगे देखना है हाई टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से। ये ऑल टाइम हाईज बार बार ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है और ICT क्या कहते हैं कि ऑल टाइम हाई की मार्केट में एक चीज़ तो कंफर्म है, सूनर और लेटर इट विल मेक अनदर ऑल टाइम हाई। तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा कि हर बाई साइड अपॉर्चुनिटी हम कैच करें। यहाँ मैं चाह रहा था कि एग्जैक्टली इस प्राइस पे गोल्ड मुझे मिले कल। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस होनी थी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्राइस, लेकिन समहाउ प्राइस ने इसको टैप नहीं किया। लेकिन यहाँ इसी एरिया में हमें 4 आवर का एक बहुत ही फ्रेश फेयरवेल गैप नजर आ रहा है और ये सारे का सारा मूव एक लिक्विडिटी लाइक मैनिपुलेशन। इस तरह की लिक्विडिटी लैप की जब मैनिपुलेशन के साथ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो उसके बाद यहाँ से एक स्लो मोमेंटम के साथ मार्केट इनिशियली मूव देती है। अब H1 में इसको देख लेते हैं। सेल साइड मोमेंटम बहुत एग्रेसिवली आया, लेकिन बाय साइड मोमेंटम कंपैरेटिवली उतना एग्रेसिव नहीं था, स्पेशली शुरू के 3 4 या 5 आवर्स में। फेयरवेल गैप में आना, प्राइस ने ये लिक्विडिटी रिलेटिवली लो स्वीप किए, एक ह्यूज एक्सपेंशन मैनिपुलेशन अपनी पीक टाइम में, लंदन टाइम 2 to 5 AM, बिल्कुल पीक टाइम में ये मैनिपुलेशन हुई। तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दो कि एशिया में भी ठीक ठाक एक्सपेंड हुई मार्केट। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आया 15 पे। यहाँ एक सेल की ट्रेड मैंने अटेम्प्ट की थी ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप में मैंने वो पोस्ट किए। मैंने ये भी कहा था कि बाइंग हम कैसे और कहाँ से करेंगे, यहाँ से हमारी बाइस थी। और सेकेंडली इस फेयरवेल गैप का मैं कह रहा था कि जब ये डिसरेस्पेक्ट हो जाए, उन सारे क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये मुझे ओरिजिनल कंसोलिडेशन नजर आ रही है, बाई साइड लिक्विडिटी इक्वल हाइस और एक शार्प मैनिपुलेशन। यहाँ से प्राइस ने एक फेयरवेल गैप में टैपिंग दी है। ये फेयरवेल गैप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फेयरवेल गैप में टैपिंग, उसका टारगेट प्राइस ने अचीव किया सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें एक चाहिए चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो कि यहाँ हुई विद फेयरवेल गैप। फेयरवेल गैप आया 15 में का, एक वैलिड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस ने इस फेयरवेल गैप को कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट किया और दोबारा इसको एज एन इन्वर्जन आप ट्रीट करेंगे। प्राइस बेशक आई यहाँ से है और फिर एक एक्सपेंशन, फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत ही जबरदस्त लिथल कम्बो होता है जब भी फेयरवेल गैप के साथ इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप करता है। रेयरली 50% से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रही है। कंप्लीट मिटिगेशन फेयरवेल गैप की, यहाँ से फिर एक्सपेंशन। ये यहाँ की ट्रेड सारी दिखाता हूँ आपको। अगेन एक्सपेंशन। अब यहाँ एक न्यूज़ थी 10 AM, उस न्यूज़ में मार्केट एग्जैक्टली वन साइड रिमूव करती अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश हो। जोल्ट्स वन ऑफ माय फेवरेट, हालांकि कि मेरे जहन से निकल गई थी और मेरी जो ट्रेड थी वो यहाँ मेरी ट्रेड कम्प्लीटली क्लोज हो गई थी। तो यहाँ जैसी न्यूज़ आई, एक्सपेंशन ये हुई, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और फेयरवेल गैप में यहाँ से न्यूज़ का वन साइडेड रिएक्शन आता था। अब आल्तो की ये मूव स्लो होना था इनिशियली, जब तक कि प्राइस किसी एक्सट्रीम फेयरवेल गैप को टैप कर। H1 का यहाँ पे एक फेयरवेल गैप है, आखिरी फेयरवेल गैप बिल्कुल मैं उतना सिग्निफिकेंट नहीं ले रहा क्योंकि इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है। ये फेयरवेल गैप मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आवरली टाइम फ्रेम का। अब इसको 15 मिनट पे जाके देखते हैं। इसी 15 मिनट से रिएक्शन रिट्रेसमेंट। अब कुछ लोग यहाँ मैसेज कर रहे थे कि ये रिवर्सल है, जो कि मैंने कहा नहीं, रिवर्स हो ही नहीं सकती मार्केट यहाँ से। ग्रुप में मैंने पोस्टिंग की थी कम्युनिटी ग्रुप में कि हम इस फेयरवेल गैप का वेट करेंगे। ओके, ये एक ह्यूज मैनिपुलेशन जिस तरह ये 15 मिनट पे हुआ, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे वही कॉन्सेप्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि प्राइस इस फेयरवेल गैप को डिसरेस्पेक्ट करे। प्राइस इस फेयरवेल गैप में यहाँ से एक फेलियर स्विंग लो टाइम फ्रेम, और जब ये कैंडल क्लोज हुई डिसरेस्पेक्ट हो गया फेयरवेल गैप क्योंकि 50% के ऊपर भी क्लोजिंग है। लेकिन अब टाइम ऑफ टाइम है हमारा 12 AM 12 PM लंच टाइम। नेक्स्ट विंडो होगी हमारी 13 to 15 आवर्स। प्राइस उसी में आई
इसी हाई को टेस्ट करने और यहाँ से फिर एक चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी और यहाँ कंटिन्यूशन। जैसे ही हम इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, अब रात को मैं इस प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ मैंने ट्रेड पर्सनली एग्जीक्यूट नहीं की, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। जब यहाँ पे क्लोजिंग आई तो मैं रात को थोड़ा लेट सोया और मेरा माइंड था कि सुबह जैसी मतलब एशिया सेशन 21-22वां घंटा, अब यहाँ पे देखें 20वां और ये 21st आवर स्टार्ट हो गया। इसी घंटे में मैंने ट्रेड लेनी, इस हाई को टारगेट करना है। एक और टारगेट था हमारा 3900 कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ तो मार्केट वापस आ गई। 3900 हमारा एक टारगेट था इस पे और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 4000। तो ये टारगेट था हमारा, अभी भी पेंडिंग है कि मैं एशिया सेशन में इसको ट्रेड करूंगा बाय साइड इस लिक्विडिटी तक। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बेशक स्वीप हुई लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं किया है, इसने एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया। वो ये है कि इस तरह के हाइस के ऊपर मिनिमम 50 पिप, 100 पिप, 200 पिप इस तरह देता है मूव। हालांकि कि ये 200 प्लस पिप मूव आ गया इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये इनफ नहीं थी लिक्विडिटी, ये इंजीनियर थी। तो प्राइस दोबारा आई है, लिक्विडिटी पूल स्वीप किया है यहाँ पे एक और मतलब हाई, फिर लोस लिक्विडिटी स्वीप की 1 2 3 5 मिनट पे, ये देख लें क्लियरली इस फेरोल गैप में और यहाँ से बाय साइड। तो ये था गोल्ड का कि ये कम्प्लीटली बुलिश है। बेरिश हम इसको तब ही देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में या एटलीस्ट मिड टर्म में, जब किसी डेली ऑर्डर ब्लॉक को या फेयर वैल्यू गैप को कम्प्लीटली डिसरेस्पेक्ट करे, जिस तरह मैंने क्राइटेरिया बताया था कम्युनिटी ग्रुप में कल रात में मैंने पोस्ट की थी ये कि 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप डिसरेस्पेक्ट हो। अब ये देख लेते हैं मन ट्यूसडे पहले, ट्यूसडे को जो सेल की ट्रेड मैंने ली थी वो छोटी सेल की ट्रेड मुझे नजर आई थी इस लिक्विडिटी तक। हाल दो की फर्स्ट ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस, देखिए फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मैंने फिर से अगेन री एंट्रीज कर ली। 15 सेकेंड्स चार्ट, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, जुड़ा स्विंग, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, और ये उनकी एग्जीक्यूशन थी। फर्स्ट स्टॉप लॉस और छोटी छोटी ट्रेड थी 30 पिप्स के अराउंड, मैं इससे आउट हो गया। यहाँ एक छोटी सी ट्रेड थी 1 मिनट टाइम फ्रेम है, जब मार्केट यहाँ से बाय हो रही थी इस लो से, ये एक अच्छा सेटअप था। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, तो फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी एग्जैक्टली जो 15 मिनट पे यहाँ सेटअप बना है उसका ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी है। फिर अगली ट्रेड यहाँ से, क्योंकि उसका टारगेट यहाँ तक था, इन हाइस के ऊपर टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ, और इस स्टॉप लॉस को मैंने थोड़ा नीचे कर दिया था फिर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया। 7 बजे न्यूज़ थी ऑफकोर्स, न्यूयॉर्क टाइम 10 बजे, पाकिस्तान टाइम 7 बजे, एंड अल्टरनेटिवली ये रिजल्ट इसी फेयर वैल्यू गैप जब ये डिसरिस्पेक्ट हुआ, मैं चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये कैंडल या ये डाउन क्लोज डोजी कैंडल टैप को। तो ये है गोल्ड M5, इस फेयर वैल्यू गैप में आई थी प्राइस और यहाँ से फिर एक बाय साइड डिलीवरी। तो ये था कल का ट्रेड प्लस टेप रीडिंग थोड़ी बहुत। आज की ट्रेड कैसी थी? रिलेटिवली इक्वलाइज, मेरा फेवरेट मॉडल, आप यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लें फिर से। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रही है, यहाँ कंसोलिडेट थोड़ी बहुत, इसके बाद एक एक्सपेंशन, क्योंकि लिक्विडिटी के हम बिल्कुल पास हैं। टारगेट विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स, और ये टारगेट था आई थिंक कम्प्लीटली 100 पिप्स का टारगेट था, 3862 3873, तो ऑलमोस्ट ये 100 पिप का टारगेट था। ये कल रात मैंने, बल्कि आज सुबह ग्रुप में शेयर किया कि मैं चाह रहा था इसको डिसरेस्पेक्ट करे इस फेयर वैल्यू गैप को। इस हाई के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, ये डिसरेस्पेक्ट हुआ, प्राइस केम बैक टू दिस लेवल और यहाँ से फिर बाय साइड मोमेंटम। तो ये था गोल्ड का पर्सपेक्टिव। फिलहाल मैं 3900 तक इसको देख रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह इसका 4000 होगा। आईसीटी को आप देख लें, आईसीटी ने खुद किया यही बात कही है कि 4000 तक में भी 5000 तक भी हम गोल्ड को देखें। तो फिलहाल इसको सेल साइड पे नहीं देखना जब तक हमें आती रहे मार्केट, बेशक 1000 पिप सेल साइड पे आए। ये ऑलमोस्ट 700 प्लस, ऑलमोस्ट 800 प्लस, सॉरी ऑलमोस्ट 800 पिप्स मूव हुआ है सेल साइड पे।
लेकिन ये मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती थी इस फेयरवेल गैप से। इसको बिल्कुल हल्के से स्वीप करके भी रिवर्स हो सकती थी और इवन कि इस बॉर्डर ब्लॉक तक भी आ सकती थी। जाना इसने बाई ही था। तो आप अच्छा सेटअप लें बाय साइड के लिए जब रेडी हो जाए मार्केट, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम के साथ 15 मिनट की बहुत ज़्यादा अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होती है और 15 मिनट का एक टर्टल सूप बहुत ही ज़बरदस्त टर्टल सूप हुआ है। तो आप इसको बाय साइड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जब भी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप मिलता है। और सबसे सेफ तरीका है गोल्ड को आप ट्रेड करने का 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक। अगर आपको मार्केट में अगर बाय मॉडल्स नज़र आते हैं तो आप वो एग्जीक्यूट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।